स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए 8th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी और 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो कवर कर लिए है। अब हमारी बारी है 8th क्लास की एनसीईआरटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे का मतलब क्या होता है कि हम लोग कंसेप्ट को रिलेट करेंगे, किस तरह से हम लोग पूरी 8th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं उस चीज़ को देखेंगे, है ना। चीज़ों को लिंक करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने 6th क्लास की जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, लेकिन अब आप ध्यान देखोगे कि जब हम लोग 7th क्लास में गए तो थोड़ी जो लेवल है समझने का, कंसेप्ट का, वो बढ़ते गया। तो अब 8th क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी जो लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंसेप्ट है, वो सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो जो बेसिक है और किस तरह से हम लोग पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे उस टॉपिक पे आज का वीडियो है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, तो 7th क्लास की जब हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेज़ों का आना शुरू हो चुका है अब, है ना। तो मुख्य तौर पर हम लोग जब 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं तो हम लोग यही चीज़ों को देखेंगे कि कौन आया, किसने राज किया, कौन सी कंपनी स्थापित हुई, कहाँ पर स्थापित हुई, है ना। ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे पूरी 8th क्लास की एनसीईआरटी में। अब 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें लगभग 8 चैप्टर है। ठीक है, 8 चैप्टर है। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो चैप्टर नंबर 5 है वो बड़ा है, तो उसको हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 7 है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लगभग अगर 8 चैप्टर है हमारे टोटल मिला के, तो लगभग आपको दिखेगा कि हम लोग टोटल इसको 12 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अब 12 क्लास ओनली 4 डेज़ में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 4 दिन में पूरी क्लास अपलोड हो जाएंगी। तो जब हम लोग लेक्चर नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे, प्रारंभिक कथन के ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग मेनली चीज़ें टॉपिक के ऊपर आएंगे, सीधा हमारे लोग चैप्टर के ऊपर आएंगे। और जो हमारा मोटो है वो क्या है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन समझना है हम लोग। लाइन टू लाइन जब हम लोग एनसीईआरटी समझ जाएंगे तो हमारा जो बेसिक है वो इस तरह का बनेगा कि जब हम लोग बड़ी किताबों को उठाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री समझेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री समझेंगे, तो वहाँ पर बहुत आसानी से आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। मनसबदारी क्या होता है, चौथ क्या होता है ना, किस तरह के कर लिए जाते थे, किस तरह से जो अंग्रेज बोलते हैं हमेशा कि हम लोग भारत की स्थिति को सुधारने के लिए आए थे, है ना, वो किस तरह से गलत साबित हो जाएगा। तो वो जो कंसेप्ट अगर आपके बनना है, इतिहास को समझना है, बड़े बड़े चीज़ों को समझना है, प्लासी के युद्ध को समझना है, तो जब बेसिक आप लोगों का स्ट्रांग होगा तो वहाँ से आप लोगों को जो बड़े कंसेप्ट है उसको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे तिथियाँ, तारीखों से खेलेंगे, वर्षों से खेलेंगे। आपको हमेशा लगता है ना कि जो तारीख है या फिर जो ईयर है वो बहुत मुश्किल होता है हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में याद करना, इसीलिए आप लोग क्या करते हो, इतिहास से दूर होते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हम लोग समझेंगे, तिथियों से हम लोग खेलने लगेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बहुत आसानी से आप लोग इन सब ईयर्स को बोलो या फिर कोई भी चीज़ों को आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे कि इस इंडिया कंपनी भारत में कैसे आती है ना, और कंपनी सत्ता कैसे स्थापित करती है, कहाँ पर वो अपने स्टार्टिंग के जो मसूलीपट्टनम बोलो, बंगाल बोलो, ये सब चीज़ों में वो अपनी चीज़ों को स्थापित करती है। उसके बाद 3rd चैप्टर में हम लोग देखने वाले ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किस तरह से वो लोग चलाते हैं। आदिवासी दिकुअट स्वर्ण युग की कल्पना के ऊपर बात करेंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद 1857 है, मतलब 1857 का जो विद्रोह है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। देशी जनता और सभ्य बनाना, राष्ट्रीय शिक्षित करना, किस तरह से सिविल सेवा की खोज करते हैं या सिविल सेवा को लाते हैं भारत में, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद महिलाएं, जाति एवं सुधार, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक में से लेके 1947 तक के जो इतिहास है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको मोटे मोटे तौर पर चीज़ें समझ गई कि 8th क्लास की एनसीईआरटी किस तरह से हम लोग समझने वाले हैं, तिथियों से कैसे खेलने वाले हैं, ईयर से कैसे खेलने वाले हैं, ये सब चीज़ों को आप लोग आने वाले दिनों में देखोगे। उसके बाद हम एक और बात आपको बता दूं कि अभी जब फर्स्ट चैप्टर रहेगा तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कब, कहाँ और कैसे, तो हमने 6th क्लास में पढ़ ली है। नहीं, ये चीज़ें अलग है, वो चैप्टर का नाम ही कुछ और था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लगातार आप लोग क्या करो, रिवीजन करते चलो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रारंभिक कथन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और लगातार थ्रू आउट द इस बार जो पूरी 8th क्लास की एनसीईआरटी है, बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट के भी जो इंतजाम है वो करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।